हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। और आज हम बात करते हैं 11 फरवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी में दोनों शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये था पहली शिफ्ट में आपका कि यूएनओ का जो फ्लैग है उसमें जो ऑलिव ब्रांचेस होती है वो किस चीज़ को डिनोट करती हैं। तो ये आपके पीस को डिनोट करती हैं, यानी शांति को डिनोट करती हैं। अगला क्वेश्चन आता है भारत का पहला इंजन लेस ट्रेन कौन सी है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस पहली इंजन लेस ट्रेन है। इसके बाद ये पूछा गया जल्लीकट्टू किससे रिलेटेड है। ये पोंगल फेस्टिवल से रिलेटेड है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपका 31 मई 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी। तो निर्मला सीतारमन आपकी फाइनेंस मिनिस्टर थी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया विच एथलीट इज रिचेस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्ब मैगजीन। फॉर्ब मैगजीन के हिसाब से सबसे ज्यादा अमीर एथलीट कौन है। तो नाओमी ओसाका सबसे ज्यादा अमीर एथलीट है। क्वेश्चन पूछा गया कालबेलिया डांस किस कहाँ का है, किस राज्य का है। तो कालबेलिया डांस आपका राजस्थान का है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया फिजिक्स से आपकी पावर की एसआई यूनिट पूछी गई जो कि होती है वाट। इसके बाद एक पूछा गया कि एक एक्टिव वॉल्केनो पूछा गया भारत का कौन सा है। तो बैरन डीप वॉल्केनो आपका एक्टिव वॉल्केनो है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया इंडिया का लास्ट मुगल एम्पायर कौन सा है। तो वो बहादुर शाह जफर है। बहुत से क्वेश्चन आज रिपीट हुए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। इसके बाद ओलंपिक के फर्स्ट इंडियन फीमेल मेंबर कौन थी। तो वो नीता अंबानी है। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया 2014 में पद्मश्री मिला था वो सारंगी प्लेइंग के लिए मिला था। किसको मिला था। ये मिला था आपका उस्ताद मोहम्मद खान को। इसके बाद टीआईएफआर की फुल फॉर्म पूछी गई जिसका आपका फुल फॉर्म है ना। और इसका जो आपका बनाया था, इसको फाउंड किया था आपका होमी जे भाभा जी ने। इसके बाद ये पूछा गया इंडिया की पहली रेल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। ये पूछा गया कौन सी कंट्री का नेशनल गेम हॉकी ही है इंडिया की तरह। तो पाकिस्तान का अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है इंडिया की तरह। इसके बाद ये पूछा गया आउटर रीजन ऑफ हिमालय को क्या कहता है। तो शिवालिक कहता है आउटर रीजन ऑफ हिमालय को। वीआर की फुल फॉर्म पूछी गई जिसका मतलब है वर्चुअल रियलिटी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया एट द टाइम ऑफ सब्सिडी ट्रीटी गवर्नर जनरल कौन थे। तो सब्सिडी ट्रीटी मतलब ट्रीटी हुई थी इस समय आपके गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड वेबल। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया निष्ठा जो मिशन था वो कहाँ पे लॉन्च हुआ। ये आपका जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ। इसके बाद एक ये पूछा गया कौन सी ट्राइब आपकी अंडमान निकोबार में रहती है। 4 ट्राइब दे रखी थी उसमें से 3 तो थी, एक नहीं थी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया जब फोर्स होता है दो एटम के बीच में जो फोर्स लगता है जो कि एक समान होते हैं वो कौन सा फोर्स होता है। तो कोहेसिव फोर्स होता है। अगर सेम टाइप के नहीं होंगे डिफरेंट टाइप के होंगे तो एडहेसिव फोर्स लगेगा। इसके बाद ये पूछा गया यूएनओ का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था आपका 1972 में। इसके बाद ये पूछेगा एनटीए कब एस्टेब्लिश हुआ। तो 2017 में एस्टेब्लिश हुआ। 35वां एशियन समिति कहाँ पे हुई। थाईलैंड में हुई थी 2019 में। स्वयं इनिशिएटिव जो है ये क्या है ये पूछा गया था। ये एक ऐसा पोर्टल जहाँ पे आपका जो स्टूडेंट है जो बच्चा है वो आपके मैनेजमेंट कोर्स के साथ साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये पूछा अग्नि 2 किस टाइप की मिसाइल है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया जो एल्गी होती है एल्गी में आपका ग्रीन कलर किसके कारण होता है। तो दोस्तों एल्गी भी एक प्लांट है तो इस वजह से एल्गी का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल के कारण नहीं होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा ट्रेवल से पूछा गया था। तो इसके बारे में बता दें पर्टिकुलर वाइब्रेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव। जिसमें पार्टिकल होते हैं वो परपेंडिकुलरली जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जाती है उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। इसके बाद ये पूछा गया जो कुमार मंगलम बिरला कमेटी थी वो फॉर्म क्यों हुई, किस लिए हुई थी। तो गुड कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए फॉर्म हुई थी। बात करते हैं आपकी सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट में काफी क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो कोबोल आपका ये पूछा गया था कोबोल किस टाइप की लैंग्वेज रिपीटेड था। हाई लेवल लैंग्वेज है। रत्नावली बुक किसने लिखी है। हर्षवर्धन ने लिखी है। इंडिया का जो टाइम मेरिडियन है वो कितना है 82.50 है आपका। इसके बाद ये पूछा कि जो इंग्लैंड है उसने इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पावर कब पाई थी। तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद उनको हाथ में पॉलिटिकल पावर आ गई। एक क्वेश्चन ये पूछा गोवर्धन योजना कब स्टार्ट हुई। तो 2018 में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद ये पूछा टेनिस में सिंगल रनर अप कौन रहे थे। सिंगल रनर अप तो अलेक्जेंडर जयवराम रहे थे। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड था। 7 फंडामेंटल हमारे राइट है। फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि सबसे आखिरी में जो फूड होता है वो उसका पाचन कहाँ पे होता है। तो छोटी आंत में होता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद ये पूछा गया इंस्क्रिप्शन जो होता है आपका इंस्क्रिप्शन शिला लेख होता है वो आपकी स्टार्ट किसने कराया था। तो अशोक था। अशोक जो रूलर था उसने ये कराया था कि इंस्क्रिप्शन शिला लेख में लिखने का इंस्क्रिप्शन उसे स्टार्ट कराया था।
इसके बाद एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, 4 मेमोरी दे रखी थी आपको कंप्यूटर की, जीबी, एमबी और टीबी और पीबी। तो इसका आपका सही जवाब है आपका पेटाबाइट। ठीक है। सती सिस्टम को आपका एंड किसने किया था, राजा राममोहन रॉय। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा, कंट्रोलिंग ऑटोनॉमिक एक्टिविटी कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट आपका इस कंट्रोलिंग ऑटोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि यूएनएचआरसी जो में एस्टैब्लिश हुआ था उसमें वो कब, उसकी डेट पूछी थी, तो 14 दिसंबर उसकी डेट थी। इस समय ये एस्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद ये पूछा ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपना इलेक्शन कब स्टार्ट किया, 1937 में उन्होंने स्टार्ट किया था अपना इलेक्शन। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा, सन टेम्पल जो होता है कोणार्क में, वो कहाँ पे है, वो उड़ीसा में है। इसके बाद ये पूछा पेरीहिलियन जो होता है, पेरीहिलियन आपको पता है किस महीने स्टार्ट होता है, तो जनवरी में स्टार्ट होता है पेरीहिलियन। इसके बाद ये पूछा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत रखी गई, तो आर्टिकल 112 के अंदर रखी गई है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा, व्हेन मैन बिकम ओल्ड विच डिजीज उसको होती है, आई डिजीज कौन सी, उससे आंखों की बीमारी हो जाती है जब आदमी जो होता है वो आपका बूढ़ा हो जाता है, तो प्रेस बायोपिया हो जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो किस बजट में इंट्रोड्यूस हुई थी, 2019 के बजट में आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा, यूएनओ को इनमें से कौन मेंबर नहीं है, आप जानते हैं यूएनओ के 6 मेंबर हैं, तो आपको याद करके जाना पड़ेगा यूएनओ के कौन कौन से मेंबर हैं। इसके बाद ये पूछा, प्रोटीन का डाइजेशन किस एंजाइम के कारण होता है, तो पेप्सिन के कारण होता है। इसके बाद ये पूछा, IGCAR कहाँ पे, ये पावर प्लांट कहाँ पे, तो कलपक्कम तमिलनाडु में ये हैगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपका कार्ला बौद्ध केव कहाँ पे है, कौन से राज्य में, तो महाराष्ट्र में ही हैगा। एक क्वेश्चन न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूछा है, कौन से आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन से राज्य में 5 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो आंध्र प्रदेश के थे, आंध्र प्रदेश उसका राइट जवाब था। इसके बाद ये पूछा गया, इंडिया में जो मनी होता है वो कौन रेगुलेट करता है, जो पैसा होता है, जो आपका मनी होता है उसको रेगुलेट करता है आपका सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, और ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एसआई से 2 क्वेश्चन पूछे गए, और प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्न पूछे गए। तो मैथ का पार्ट टोटली कैलकुलेटिव था, आज थोड़ा कैलकुलेटिव था। जीके आपकी इजी थी आज, कोई दिक्कत नहीं थी जीके में। और अगर 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 आप पिछले जो प्रीवियस सेक्शन में आए हैं, प्रीवियस पेजेस में आए हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करके जाते हैं, तो आप आसानी से जीके में 30 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, 30 प्लस कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथ में आपके मीन मोड मीडियन आज नहीं पूछा गया था, नंबर सिस्टम पूछा गया, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, एलसीएम से पूछे गए 2 क्वेश्चन, और आपके परसेंटेज से 4 से 5 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन, टाइम क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन। रीजनिंग से आपके सिलगॉली से पूछी गई थी, और आपकी कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन, वेन डायग्राम पूछे गए थे, एज प्रॉब्लम पूछी, सीरीज पूछी गई थी। ये पूरी बैंकिंग की तरह आई थी, थोड़ी कैलकुलेटिव थी ये भी, और थोड़ा कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। सीरीज आपकी 3 से 4 आई थी, मिसिंग नंबर आपके 2 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, एनालॉजी के आपके 3 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन का आपका 1 क्वेश्चन आया था। तो ये था आपका आज का एनालिसिस। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। और आज का जो रखते हैं, आपका जो एम रखते हैं, मेरे को लगता है इस एग्जाम के हिसाब से आज बच्चा आसानी से 78 तक कर सकता है, 80 भी कर सकता था, और एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि आज क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी था इन कंपैरिजन टू येस्टरडे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाओ। और है यहाँ पे मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे। मैंने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं इसके, आपको रेलवे के लिए भी C1 आपका क्लियर हो जाता है तो ठीक है। और SSC CHSL वाले भी उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।